पर जवान दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग। ईवीएम को लेकर देश भर में घमासान मचा है। विपक्ष मोदी सरकार पर ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगा रहा है। ईवीएम से छेड़छाड़ के सबूत का भी किया दावा। सुप्रीम कोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं। दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना बनती है। हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेन जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जा रहा है कि 15,000 ईवीएम की गड़बड़ियां हुई हैं तो पुनः चुनाव हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है सुनवाई की जाती है तो क्या है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी। इससे पहले दिग्विजय जी ने कहा कि कलेक्टर को बदल दो, क्लियर कीजिए। अभी मैं दोनों चीजों को और भी कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद में 20 नवंबर को मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन एमपी की इस विधानसभा सीट पर फिर होगी वोटिंग, मतदान में गड़बड़ी सामने आई थी। तो ये ऐसे पेपरों में आए, ये जनसत्ता ने निकाला है, आप लोग खुद देखें। एक्सप्रेस है दरअसल, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, जनसत्ता के उसमें आया। उसको नजरअंदाज किया गया और आज जब रिजल्ट आ गए हैं तब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्शन में मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें आई थी। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। मतलब जो एमपी में दोबारा चुनाव होने उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। कई विधानसभाओं में जहां पर धांधली हुई है, जहां पर से कैंडिडेट नाखुश है, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का जो रुख उन्होंने अख्तियार किया है उसका जीता जागता इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में खबर है कि दोबारा वोटिंग हुआ है। करेक्ट। फिर इसके बाद में एक और इसके साथ में आया 30 नवंबर 2023 को दिग्विजय सिंह जी ने ये काउंसलिंग से इन्होंने लिखा है, काउंटिंग से पहले कलेक्टर को हटाओ। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, बोले भिंड में गड़बड़ी की गई है। इसका मतलब ये जीता जागता उदाहरण है, न्यूज़ों में भी आया। दिग्विजय एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन पर, लेटर लिख करके दिया है, पर उसको भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये न्यूज़ है जो न्यूज़ पेपर में प्रिंट आई है, ये हमारे सारे नेक्सस है और ये सवाल हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेन जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार होंगे और दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना बनती है। ये हमारे आर्टिकल्स का वायलेशन है, ये पब्लिक का वायलेशन है। हाँ, इसमें दोबारा भी चुनाव होने के पूरे चांसेस हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है, उसको लेकर के सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पास है। चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है जो विपक्ष के लोगों पर। अभी भी की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए घोषित, ईवीएम में हुआ बड़ा धांधली, विपक्षी दलों ने लगाया ये आरोप। बता दें, सभी विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर उठाए बड़े सवाल। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में बड़ा उलटफेर करके चुनाव जीती है। यही नहीं, विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, चुनाव आयोग चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराए। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बड़ा दावा किया है। इन विधानसभा चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना होने तक कई जगहों पर हजारों फर्जी तरीके से ईवीएम पकड़ी गई है, जिसके उनके पास ठोस सबूत हैं। उनका कहना है कि अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। कोर्ट जरूर ठोस सबूत और सही तथ्य रहने पर चुनाव फिर से कराने पर विचार कर सकता है। बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन राज्यों में दूसरे नंबर पर पार्टी बन चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो आप पार्टी को इन राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिले हैं। खैर, अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली हुआ है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। खैर, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक शेयर